एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और आज हो गया है 5th ऑफ मार्च हो गया है और अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ यार। टाइम हो रहा है 3:52, तो 4 बजने वाले हैं और मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। रीज़न कि आज मुझे अच्छे ऑर्डर्स आए हैं। अभी तक मतलब मैंने 7 ऑर्डर्स बना दिए हैं और 7 ऑर्डर्स अभी तक आ चुके हैं, जिसमें से एक ऑर्डर रिटर्न आ गया था कस्टमर नॉट रिस्पॉन्डिंग की वजह से, तो वो मैंने राइडर को दे दिया। लेकिन हाँ, उसका पेमेंट भी मुझे मिलेगा। और आज बहुत दिनों के बाद मेरी सेल थोड़ी अच्छी हुई है, मतलब इस टाइम तक। अब दिन भर नहीं भी होगा तो थोड़ा बहुत चलेगा, क्योंकि इतने दिनों के बाद मेरी सेल ठीक ठाक चल रही है। वरना पूरे दिन में मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी सेल मेरी हुई नहीं, काफ़ी दिनों से हुई है, लेकिन इकट्ठे 7 ऑर्डर्स के अंदर इतना वो थोड़ा सा नहीं हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अब किचन का हाल बहुत बुरा हो गया है। मैं चाह रही हूँ किचन थोड़ा क्लीन करती हूँ, क्योंकि कल मेरे आ रहे हैं फादर इन लॉ और तो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे सुबह कई सारे काम होंगे, किचन में खाना भी बनाना होगा और ऑर्डर्स तो आते ही रहेंगे अगर आना होगा तो। और किचन में बहुत बर्तन हो गए हैं, घर भी पूरा फैला पड़ा है। घर आप देख सकते हो, पूरा सब कुछ ऐसे ही देखो, ऐसे मतलब पूरा फैला हुआ घर है। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना कि वो आ रहे हैं और मैं सो के उठ रही हूँ ऐसी, तो मुझे ये सब भी समेटना है। और अब सुबह ही होने वाली है, थोड़ी देर में जब तक मैं किचन समेटूंगी, झाड़ू पोछे का टाइम हो जाएगा, मैं वो करूँगी। फिर बर्तन भी वॉश करने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो चलो अब मैं जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखना और नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, तो मैं उठ गई हूँ सोकर। सिर्फ 1.5 से 2 घंटे सोई हूँ। बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, आंखें खुलने को तैयार नहीं हो रही है। मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। ठीक है, सर भी इसी वजह से दर्द हो रहा है, क्योंकि सोने को ठीक से मिला नहीं है। रात भर जागी हूँ, सुबह तक वीडियो एडिट किए, उसके बाद फिर किचन में बहुत सारे बर्तन थे, वो वॉश किए, किचन क्लीन किया है, पूरे घर में झाड़ू पोछा किया। उसके बाद जाके मैं सोई हूँ और सिर्फ 1 या 1.5 घंटे, मुश्किल से 1.5 घंटे सोई होंगी मैं। तो इसी से बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। लेकिन फादर इन लॉ आने वाले हैं, तो उनसे मैं ऐसे तो नहीं मिल सकती हूँ ना, तो इसीलिए जाती हूँ, नहा कर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, लेकिन आइज़ में नींद बहुत ज़्यादा अभी भी है। चलो, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, मैंने लंच की आधी प्रिपरेशन कर ली थी, अब आधी बची हुई है। बाकी अब चाय चढ़ाती हूँ, क्योंकि वो लोग रास्ते में हैं, आने वाले हैं, मतलब काफ़ी आसपास पहुँच चुके हैं। तो चलो चलते हैं, काम करते हैं और फिर बीच बीच में मैं आपसे भी मिलती रहूँगी। ठीक है। 2000 years later. तो गाइज़, अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे फादर इन लॉ निकले हैं यहाँ से। और अब मैं ना बर्तन नहीं वॉश कर रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है बर्तन वॉश करने की। बस अब मन कर रहा है कि जाके थोड़ी देर सो जाऊँ। बस लड्डू को दूध देती हूँ और उसको बोलूँगी कि मुझे डिस्टर्ब ना करे, जब तक मैं सो रही हूँ मुझे सोने दे। तो बस, और आज हस्बैंड को भी फीवर हो गया, तो वो भी आज काम पर नहीं गए थे, घर पर ही हैं। अभी फ़िलहाल किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। क्या पता आप निकलें, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी जा चुके हैं, तो क्या पता अब ये भी निकल जाएं। जैसे भी होता है, ठीक है, मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। मेरी हिम्मत ज़रा सी भी नहीं है कि मैं जाग सकूं। और आज की जो सेल है वो अच्छी थी, सुबह तक ही हुआ था, उसके बाद से कोई ऑर्डर आया नहीं है। जो भी सेल थी, जितनी भी सेल थी, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में कभी बता दूंगी, तो स्टे ट्यून। तो गाइस, इस आदमी ने मुझे सोने नहीं दिया है, कह रहे बाहर चलो, बाहर बैठ के बातें करते हैं। और मैं जब उठ गई हूँ तो ये देखो, मुझे बातें भी नहीं करनी है, सोने भी नहीं देना है। कुछ कहना चाहेंगे? चाय बना के दी ना आपकी? हाँ, चाय बना के दी है। चाय पिलाने के लिए उठाया था आपने मुझे? बदतमीज आदमी। बुखार कैसा है अब आपका? अब बात करो मुझसे, करो बात। लो, बिजी रहते हैं। नहाई कि नहीं? मैं नहाई हो, आप नहीं नहाए हो। कह रहे ठंड लग रही है मुझे। गाइस, पता है
लड्डू को अभी कुछ दिन पहले, जब मैं ब्लॉग नहीं करती बीच में, हम लोग इन लॉज के यहाँ से जब वापस आए तब उसको फीवर आया था 104 डिग्री, सीधा 104 डिग्री, ठीक है। वो तब भी अपना खेल रहा है, टीवी देख रहा है, सब कुछ ठीक था उसका। सुबह 100 में का कहने मुझे ठंड लग रही है, उठ नहीं पा रहे हैं, लेटे हुए हैं कंबल ओढ़ के, लेटे लेटे इनको हाथ में पानी चाहिए, लेटे लेटे हाथ में नाश्ता चाहिए। मैंने कहा आपसे सही था मेरा बच्चा 104 में भी नॉर्मल था और 100 में इनकी हालत खराब हो गई थी। सोने 101 100 था, बाद में था 101। अब 100 में ही लेट गए थे, बिस्तर पकड़ लिया था हमने। कुछ कहना चाहोगे? मजाक कर रहा। मजाक नहीं कर रहे थे, पानी ले आओ। Later. तो गाइस मैं आपको ना दिखाती हूँ अभी हमने शाम को क्या किया है। मैंने अपने मंदिर में लाइट लगाई है और ये लाइट ना मैंने काफ़ी टाइम से ला के रखी थी, बस था कि लगा नहीं पा रही थी। तो आज मैंने कहा चलो दिन में ऑर्डर्स नहीं है और हस्बैंड सोने दे ही नहीं रहे हैं, तो चलो क्यों ना लाइट लगाई जाए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइट लगने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये देखो, मतलब ये मैंने लाइट लगाई है, इससे इतनी ब्राइटनेस हो गई है ना अंदर। मतलब पहले था कि ना मुझे ठीक से दिखता भी नहीं था कि यहाँ अंदर क्या है क्या नहीं है, कहाँ धूल मिट्टी हो रही है, कहाँ पे टीका लगा रही हूँ मैं, कहाँ पे क्या कर रही हूँ। लेकिन अब देख लो, अब प्रॉपर पूरी तरह से इसमें अच्छे से दिखेगा भी और सुंदर भी लग रहा है ना। सुंदर है, सुंदर है। तो देखो लड्डू को भी सुंदर लग रहा है। मामा मेरे कॉक्स को देखो, मेरे कॉक्स को देखो। देख रही हूँ, कैमरा ओके। अभी रुको देख रही हूँ। तो लग रहा है ना सुंदर, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। बस अब नवरात्रे से पहले ना मैं इसमें थोड़ी सी घंटियाँ भी लगाऊंगी और 2-4 चीज़ें सोची हुई हैं। देखो अगर मुझे वो मिल जाती है तो मैं वो भी सजाऊंगी और वो भी आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगी कि मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने अपने लड्डू गोपाल को ना अभी भी स्वेटर पहना रखा है, टोपी पहना रखी है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जब तक लड्डू को मैं ठंडियों के कपड़े पहनाती हूँ तब तक मैं अपने लड्डू गोपाल को भी ठंडियों के कपड़े पहना के रखती हूँ, क्योंकि वही बच्चे ही हैं, तो इसीलिए। और बस, और देखो लड्डू ने क्या क्या किया, ये इसके अंदर वो रोल था लाइट्स वाला, ये देखो। मतलब अगर बच्चे के सामने आप कोई काम करो ना तो वो 2 काम की जगह वो 4 काम फैला देगा। तो गाइस अभी एक ऑर्डर आया है जिसके अंदर एक और ऑर्डर है क्या? तो ये जो कस्टमर है अभी, इसका एक ऑर्डर आया हुआ है इडली और इसका क्या बोलते हैं, कुलचे का, ठीक है। और ये उसका 10वां ऑर्डर है, आप बिलीव कर सकते हो। मतलब अब कस्टमर रिपीट हो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है ना कि हाँ हमारी सर्विस उन्हें अच्छी लग रही है, हमारा खाना अच्छा लग रहा है, हमारा टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो चलो जल्दी से बनाती हूँ और मिलती हूँ आपसे। A few moments later. हेलो गाइस, तो पता है मैं सो गई थी और ना ही मैंने व्लॉग एंड किया था और ना ही मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया था। फिर अभी एक ऑर्डर आया तो मैंने कहा चलो ठीक है अब उठते हैं और अपना ऑर्डर पहले मैंने कंप्लीट करके दे दिया, वो मैंने आपको दूसरे व्लॉग में, नए व्लॉग में बताया। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ये व्लॉग एंड करने के लिए उठी हूँ, तो मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट रीड किए। उस कमेंट में था कि मैं अपना मेन्यू आपको दिखाऊं, और भी 1-2 कमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको अपना मेन्यू दिखा देती हूँ। लेकिन हाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो उसमें फ़ोटोज़ लगी है ना वो मैंने खुद से खींची हैं और अब मैंने अपनी एक अपॉइंटमेंट ले ली है, प्रोफेशनल फ़ोटो शूट होगा और जो जोमेटो के साइड से होता है वो होगा 15 तारीख को। तो बस वही है कि अब 15 को जब फ़ोटोशूट होगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और उस टाइम पर मैं अपना पूरा मेन्यू चेंज कराऊँगी, क्योंकि मुझे कैटेगरीज चेंज करवानी है और क्या क्या होगा वो सब कुछ आपको आगे दिखाऊँगी। अभी नहीं, अभी जैसा है मैं एज इट इज़ आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो अभी आप आगे जो देखोगे उसमें मैं नहीं दिखूँगी, बस आपको मेरा दूसरे फ़ोन से, मतलब इस वाले फ़ोन से मैं आपको अपना मेन्यू दिखाऊँगी। ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, तो मेरा मेन्यू क्या है और क्या क्या चीज़ें उसमें अपडेटेड हैं वो दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी क्या चेंजेस करवाऊंगी वो मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो ये मेन्यू, मतलब ये फ़ोटोज़ हैं जो मेरे क्लाउड किचन पे शो होती हैं, ठीक है। ये वो फ़ोटोज़ हैं। पहले आपको मैं ये दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें ठीक।
शुरू करते हैं न्यूली लॉन्च, जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मैंने अपने मेन्यू में बर्गर ऐड किया है। उसका फ़ोटो शूट कर रही थी लेकिन फ़ोटोज़ बहुत अच्छी नहीं आई थी, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। तो इसका नाम है वेज आलू पैटी बर्गर। मुझे अभी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं दिखा है, मतलब अभी तक मेरे पास इसके सिर्फ 2 ऑर्डर्स आए हैं। तो अगर ऑर्डर्स बढ़ते हैं तो मैं फिर इसमें और भी वेराइटीज़ लेकर आऊँगी, ठीक है। बर्गर में मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही है। उसके बाद रिकमेंडेड में जो कि हम खुद सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे बेस्ट सेलर्स होते हैं ना, उसको हम रिकमेंडेशन में डालते हैं। तो ये देखो, मेरा इडली बेस्ट सेलर्स में है, बटर पाव, वेजिटेबल पाव भाजी, ठीक है, मुंबई स्टाइल वड़ा पाव, कॉफ़ी, अप्पे, और मेरा ये वेज लोडेड चीज़ सैंडविच, ऑमलेट ब्रेड, वेज मैगी, छोला राइस, पिज़्ज़ा, मैगी, पिज़्ज़ा, पराठा, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा निकलता है। ये वो चीज़ें मैंने डाली हैं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मेन कोर्स में मैंने, क्योंकि मेरा फास्ट फूड वाला क्लाउड किचन है, आउटलेट है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने डाला हुआ है बटर वेजिटेबल पाव भाजी, जिसका मैंने MRP डाला है 199। डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, कुछ चीज़ों का डिस्क्रिप्शन अभी आपको नहीं भी मिलेगा, ठीक है। फ़ोटोज़ मैंने खुद से लेकर क्लिक करके इसमें डाली हुई हैं। उसके बाद है मेरा दिल्ली वाले मटर कुलचे, जिसका प्राइस है 119, और फ़ोटो मैंने खुद ली हुई है। और उसके बाद अप्पे है, जिसका भी इसका प्राइस है 120, फ़ोटो मैंने खुद ली हुई है। इडली है 120, फ़ोटोज़ खुद ली हुई है। ये मैंने कुछ दिन पहले ऐड किया है वेजिटेबल इडली सांभर। इसकी फ़ोटो ली नहीं है मैंने, क्योंकि इसका अभी तक एक ही ऑर्डर आया था और बहुत जल्दबाजी में मैंने बना के दिया था, तो फ़ोटोज़ ले नहीं पाई थी। उसके बाद आता है चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा, जिसकी मैंने फ़ोटो लगाई नहीं है शायद, कि चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा वैसे सबका सेम ही होता है, कॉर्न ही कॉर्न होता है उसमें। और सिंगल टॉपिंग में मैंने फिर डबल टॉपिंग पिज़्ज़ा, सिंगल टॉपिंग पिज़्ज़ा मैंने 129 का रखा हुआ है, डबल टॉपिंग 149 का है। फिर फार्म हाउस लोडेड पिज़्ज़ा जो है वो 249 का है। और आपको बता दूँ पिज़्ज़ा के ऊपर, क्योंकि इस वाले पिज़्ज़ा के ऊपर 249 का जो है ना, अगर कस्टमर सिंगल भी ऑर्डर कर रहा है ना, तो उसको इसमें 40% का डिस्काउंट लग के 169 का पड़ता है, तो बहुत महंगा नहीं पड़ता। डबल टॉपिंग जहाँ उसको 149 का पड़ रहा है, वहाँ पर उसको फुल्ली लोडेड 169 का पड़ता है। तो मैंने प्राइजेस देख कर किए हुए हैं कि ऑफ़र लगने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। सॉरी। उसके बाद है वड़ा पाव, जिसका मैंने खुद ही फ़ोटो शूट किया था। ये मेरा 49 रुपीज़ का है, सिंगल एक पीस। प्लेन बटर मैगी, जो कि है 80 रुपये की। वेजिटेबल मैगी 100 रुपीज़ की। एग मैगी 120 रुपये की। चीज़ मैगी 120 रुपये की। शेज़वान चीज़ मैगी 140 रुपीज़ की, ठीक है। फिर हॉट कॉफ़ी मेरा बहुत ज़्यादा सेल, मतलब बेस्ट सेलर्स में रहता है, हमेशा ही रहता है ये हॉट कॉफ़ी मेरा 79 का है। कोल्ड कॉफ़ी 100 का है। चॉकलेट शेक 120 का है। स्ट्रॉबेरी शेक 120 का है। ओरियो शेक 140 का है, ठीक है। अब थाली में अभी फ़िलहाल मेरे पास कढ़ी आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो वो मैंने इसमें नहीं दिखेगा आपको। छोला राइस थाली है, जिसमें राइस है, छोले हैं, सैलेड है, ठीक है, 149 का है। छोला पूड़ी थाली है, जिसमें 4 पूड़ी, छोले, सब्ज़ी, सलाद और अचार, ठीक है, ये है 149 का। पराठे में 2 ट्रायंगल पराठे जो हम लोग घरों में बनाते हैं, नॉर्मल जो तिकोने पराठे होते हैं ना, वो 89 रुपीज़ के 2 हैं। एक आलू प्याज का पराठा 89 का है। और उसके बाद आलू का पराठा भी 89 का है, ठीक है। इसके साथ में मैं चटनी और पिकल लिखा हुआ है, लेकिन मैं साथ में दही भी सर्व करती हूँ। उसके बाद गोभी मसाला पराठा है, वो भी 89 का है। सेम पराठों के साथ में सब, चाहे प्लेन पराठे हो, चाहे ये वाले आलू के हो, आलू प्याज के हो, चाहे गोभी के हो, चारों पराठों में मैं दही और अचार सर्व करती हूँ। चटनी तब करती हूँ जब दही नहीं अवेलेबल होती है ना, तब चटनी और अचार करती हूँ। उसके बाद आते हैं चखना में, जिसके अंदर है ऑमलेट, 2 एग ऑमलेट विद ब्रेड। ब्रेड की 2 स्लाइसेस होती हैं, जो सैंडविच ब्रेड होते हैं ना, मैं वो ब्रेड देती हूँ। वो है 99 रुपीज़ का। वेज लोडेड 2 एग ऑमलेट, जिसके खूब से सब्जियां होंगी, 2 अंडे होंगे, उनका ऑमलेट होगा बिना ब्रेड का, वो भी 99 का है। हाफ फ्राई वो है सिंगल, मतलब सिंगल एक अंडे का, 69 रुपीज़ का। एग भुर्जी जो कि 4 अंडों की बनती है, 149 रुपीज़ की, ठीक है। और प्याज की भजिया, प्याज के जो पकौड़े होते हैं ना, वो है 149 रुपीज़ के।
बॉयल्ड एग हैं 69 के, मतलब 69 के 2। तो सैंडविचेस में हम आलू सैंडविच है मेरा, जिसमें 4 स्लाइसेस आते हैं, 4 ब्रेड के स्लाइसेस आते हैं, वो होते हैं 99 रुपीज़ का। कोल्ड स्लो सैंडविच है 129 रुपीज़ का। वेज लोडेड चीज़ सैंडविच, इसमें 2 ही स्लाइस जो दिख रहे हैं ना, बस ये 2 साइज़ आते हैं, ये 149 के, क्योंकि इसमें खूब सारी चीज़, खूब सारी शेजवान सॉस, खूब सारी सीजनिंग, काफ़ी कुछ पड़ता है। ठीक है, चीज़ में भी चीज़ स्लाइसेस और मेल्टेड वो जो होता है ना मोज़रेला चीज़, वो होता है। उसके बाद है वेज ग्रिल सैंडविच, वो 129 रुपीज़ का है। स्नैक्स में वेजिटेबल पोहा है, ब्रेड एंड बंस आ जाता है। ये मैंने रखा हुआ है साइडर्स, मतलब जब कस्टमर को ऑफ़र लगाना हो ना, तो वो इनमें से कुछ चीज़ें ले सकता है। ठीक है, ब्रेड बटर 2 स्लाइस 49 रुपीज़ के। ब्रेड बटर टोस्ट, मतलब नॉर्मल कच्ची ब्रेड जो होती है ना, उस पर अगर मक्खन लगा के तो 49 का है, लेकिन उसको टोस्ट करने के बाद बटर लगाकर वो 59 का है। ब्रेड जैम वैसी जैसे आपको होता है ना, मैंने ये वाला सेम एज इट इज़ कच्ची ब्रेड के ऊपर जैम लगाकर 49 का है, उसको टोस्ट करने के बाद जैम लगाकर 59 का है। ब्रेड बटर जैम टोस्ट, मतलब ब्रेड को टोस्ट कर लिया, उसके ऊपर बटर और जैम दोनों लगा दिया, 2-2 स्लाइसेस होती हैं। वैसे ही फिर से उसको मतलब ब्रेड विद पीनट बटर, बन विद जैम, बन मक्खन, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। और जो मेरा न्यूली लॉन्च है ये अभी वेज आलू पैटी बर्गर। तो मेरा मेन्यू मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसमें मुझे अब काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं, मेन्यू में कई सारी नई चीज़ें ऐड करनी है, और मेन्यू को ना एक अरेंज वे में करना है, क्योंकि मैंने ना एक वीडियो देखी है। मैं आजकल ना क्लाउड किचन को बढ़ाने के तरीके देख रही हूँ, कि मतलब इसे प्रॉपर एक बिजनेस की तरह लेकर देख रही हूँ, कि इसे कैसे इसका सेटअप अच्छे से अरेंज किया जाए, प्रोफेशनलिज्म कैसे लेकर आऊँ अपनी चीज़ों में। वो सब चीज़ें मैं आजकल बहुत यूट्यूब पर ही देख रही हूँ। तो उसमें मुझे पता चला कि जब जो मेन्यू होता है, जैसे कि रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका मतलब वेन्यू कैसा है। ठीक है, वो दिखने में कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा फैंसी होता है तो हम लोगों को उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होती है ना, फिर हम लोग वहाँ जाने का भी बड़ा करते हैं, नहीं यार वो नया खुला है, वो जाएंगे, दिखने में बड़ा ऑसम है। तो वैसे ही हमारा जो रेस्टोरेंट है ना, वो हमारा पेज होता है, जो हमारा क्लाउड किचन पे जो पेज दिख रहा है ना, आउटलेट का जो पेज दिख रहा है, वो हमारा एक तरह से वेन्यू है, कि अगर वो दिखने में अच्छा होगा, स्टाइलिश होगा, मतलब अच्छा होगा ना, अट्रैक्टिव होगा, तब कस्टमर्स आएंगे। ठीक है, और हमको अरेंज भी उसी वे में करना है। जैसे कि हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो पहले हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं, पहले हम स्टार्टर्स करते हैं ना, उसके बाद फिर हम अपने मेन कोर्स करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डेजर्ट्स वगैरह करते हैं ना। तो उसी सिस्टमेटिक वे में मुझे अपना जो मेन्यू है वो भी अरेंज करना है। तो जैसा भी मेरा मेन्यू होगा, मतलब जो भी मैं अरेंज करूँगी ना, वो मैं आपको जब हो जाएगा तब मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताऊँगी। फ़िलहाल जैसा है वैसा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। तो मेरे पास एक दूसरा कमेंट आया है कि मैं अपने मेन्यू से ना नॉनवेज हटा दूँ तो मुझे ऑर्डर्स आने लगेंगे। तो मेन्यू में जो चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं ना, वो हम अपने एरिया में रिसर्च करने के बाद ऐड करते हैं। मैंने एग्स ऐड किया था, एक मतलब होता है ना, चेक करने के लिए, ट्रायल के लिए, कि देखो क्या पता डिमांड है कि नहीं है, मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें अब ऐसे ही मैं रिसर्च कर सकती थी ना, कि हाँ एक बार ट्रायल लेते हैं, अगर ऑर्डर्स आएंगे तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो सेम वही चीज़ हुई थी, मैंने कंटिन्यू किया उसको, क्योंकि मेरे पास उस चीज़ के ऑर्डर्स आते हैं। रीज़न, मेरे घर के आसपास, मेरे इस एरिया के आसपास जो लोकेलिटी है ना, एरिया है ना, जैसे कि अमेठी कैंपस मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और मतलब इस तरह के जो एरियाज है ना, वो वहाँ से इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं, क्विक और मतलब ऐसा जो मेसी टाइप ना हो और पेट भर जाए और हेल्दी भी हो, इस तरह के ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे वर्किंग वाले लोग रहते हैं, जो बाहर से आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उस तरह के जो लोग रहते हैं ना, वो इस तरह के नाश्ते करना प्रेफर करते हैं। तो अगर मैं ये चीज़ अपने मेन्यू से हटा दूँगी तो मेरा ऑर्डर का 40% जो ऑर्डर्स आते हैं ना, वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो हमें ना हमेशा जो मेन्यू होता है ना, आपको आपके एरिया के अकॉर्डिंगली रखना होता है। तो बस इसीलिए मैंने चिकन तो मैंने हटा दिया है, आप देख सकते हो, लेकिन हाँ अंडे वाली चीज़ें मैं अभी हटा नहीं सकती हूँ। इन केस इन फ्यूचर कभी मैं अगर ये एरिया चेंज करती हूँ, तो वो एरिया के देखूंगी कि उसके आसपास का एरिया क्या है क्या नहीं है, वहाँ पे क्या पता मैं अंडे ना रखूँ, या मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे अंडे रखना मस्ट है, क्योंकि उससे भी मुझे ऑर्डर्स आते हैं, अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। तो फिलहाल के लिए बस, और अब मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। और व्लॉग पता नहीं क्या बना है क्या नहीं बना, मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने आज शायद ज़्यादा कुछ शूट किया ही नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या शूट करूँ क्या नहीं शूट करूँ।
लेकिन ठीक है, जो भी था मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को पूरा देखना और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना।